दलित नेता अगर मुखिया बन गया कोई दलित समाज का तो अपने समाज का शोषण करेगा, आवास में पैसा लेगा, कम से कम नहीं भी होगा तो 50,000 करोड़ का हैसियत होगा। और वैसे व्यक्ति जब रिजर्वेशन सीट नहीं छोड़ता है तो आप समझ लीजिए कितना झूठा व्यक्ति है वो व्यक्ति। तब तक जो मजदूरी करता है, जो झोपड़ी में रहता है, जो पलानी में रहता है, जो दिनों रात लोगों का काम करता है, उसको लाभ नहीं मिलेगा जब तक क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती, आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी। साथियों, देख सकते हैं कि नित्य दिन हम लोग देखते हैं कि दलित और महादलित समाज के लोगों के ऊपर लगातार अत्याचार होता है, शोषण होता है। आखिर उसके साथ में न्याय क्यों नहीं हो पाता है? तो अभी हमारे साथ में कराह पंचायत के मुखिया हैं अरुण कुमार दास। हम तमाम मुद्दे पर सर से बात करेंगे। तो सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए सर, ये जो दलित महादलित समाज का, अति पिछड़ा समाज की जो समस्या है, लगातार उस मतलब इन लोगों के पास में शोषण होता है, लेकिन कैसे निदान होगा? देखिए, जब तक देश के अंदर कानून नहीं बनेगा तब तक निदान नहीं होगा। और जो दलित और महादलित पिछड़ा वर्ग का जो समस्या है, जो उसका शोषण है, उसका शोषण कोई दूसरा नहीं करता है। दलित का शोषण दलित समाज का लोग करता है 90%। जनजाति समाज का शोषण जनजाति समाज का लोग करता है। पिछड़ा का शोषण पिछड़ा समाज का लोग करता है। मैं देखता हूँ देश के संविधान में जो रिजर्वेशन का व्यवस्था किया गया, वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या पंचायत राज का चुनाव हो, उसमें उम्मीदवार कौन लोग होता है? अनुसूचित जाति का सीट है। वहाँ से जैसे हाजीपुर को देख लीजिए, वहाँ पर रामविलास जी लड़ते थे, इसके बाद उनका भाई जीते, अब उनका लड़का लड़ रहे हैं। दलित को मौका कहाँ मिल रहा है? जो ओरिजिनल दलित है वो तो ब्राह्मण से शादी किए हैं, रामविलास पासवान जी। अभी अभी मैं देखा हूँ, मुकेश अंबानी का लड़का का शादी था, उसमें रामविलास जी की पत्नी और चिराग पासवान गए थे। 10 लाख रुपया का सूट पहने थे चिराग पासवान, 10 लाख की कपड़ा पहनी थी उनकी माँ। वो लोग दलित थोड़े है। जगजीवन बाबू को देखिए, IAS जितने KP रमैया हुए, नर्मदेश्वर लाल हुए, या जो भी आगे बढ़ गया है, उसका विचारधारा अनुसूचित जाति का नहीं है। वो सारे लोग दलित का सीट को शोषण कर रहे हैं। जितने दलित के अफसर पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उनसे जाकर पूछिए कि बाबा साहब कहे थे कि अपने जैसे बनाना है, कई ठो दलित को लो लाभ दिया है। रामविलास पासवान जी को देख लीजिए, उनका लड़का को देख लीजिए, कहीं उनका फूफा लड़ते हैं, कहीं उनका संबंधी लोग लड़ता है, कहीं चाचा लड़ते हैं, कहीं अपने लड़ते हैं, अब की इसके बाद माँ को लड़ाएंगे। कहाँ दलित से मतलब है? एक भी दलित नेता को बताइए जिसको अपने परिवार से उभरा है। इसलिए सरकार जब तक क्रीमी लेयर लागू नहीं करेगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग पर, तब तक उस समाज का जो अंतिम लोग है, जो गरीब लोग है, जो कमज़ोर लोग है, उसका विकास नहीं होगा। क्रीमी लेयर लग जाएगा। जितने दलित का बादशाह लोग है, बनियापुर प्रखंड हो या पूरे देश की बात करते हैं, अगर दलित का शोषण कोई करता है तो दलित करता है, ये गारंटी की बात है। और जितने दलित हैं आपस में राय उसको कहाँ है? एक दूसरे को कटिंग करता है, एक दूसरे का विरोध करता है, झूठा प्रचार करता है। दलित समाज तो भोला वाला समाज है, वो तो कमज़ोर समाज है, उसका स्थिति बहुत खराब है। उसके खराब का कारण है दलित नेता। अगर मुखिया बन गया कोई दलित समाज का तो अपने समाज का शोषण करेगा, आवास में पैसा लेगा, तमाम चीज़ों पर पैसा लेगा, शोषण करेगा, लेकिन अपर कास्ट बड़े जाति के पास डर से वो नहीं जाएगा, इसलिए वो मजबूत है। और ये सस्ता लोकप्रियता है जाति का नाम लेना। और जितने लोग जय भीम जय भीम जय भीम करता है, वो जय भीम कहने में उसका मुख्य उद्देश्य है उसी समाज को शोषण करना। सारे लोग शोषण करता है। बहुत कम नेता अम्बेडकर की तरह है, बहुत कम नेता कर्पूरी ठाकुर की तरह है, बहुत कम लोग हैं जो अपने परिवार को देखते हैं। परिवार को देखिए भाई, लेकिन सारा अभी देखिए वो जो
जमुई से सांसद बनी हैं अशोक चौधरी की बेटी, जाकर देखिए अशोक चौधरी जी अपना बेटी का ब्याह किए हैं किशोर कुणाल के लड़के से। क्या वो दलित समझते हैं अपने को? दलित समाज में काहे नहीं किए? जितने दलित आगे बढ़ जाता है वो सारे लोग अपर कास्ट से मिलजुल कर रहता है और झूठो मुठो का दलित का शोषण, दलित की सवाल, दलित पर क्वेश्चन करता है और अपर कास्ट के फॉरवर्ड क्लास को लोग को दोषी देता है। ऐसा बात नहीं है, फॉरवर्ड क्लास इसका दोषी नहीं है, इसका दोषी मेन है दलित समाज का नेता, दलित समाज का अफसर, यही लोग दोषी है। और मैं भारत सरकार से अपील करूंगा कि आप क्रीमी लेयर लागू कर दीजिए। जब तक लागू नहीं करिएगा तब तक आरक्षण का लाभ जो गरीब दलित है, जो कमज़ोर है, जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग का जो कमज़ोर लोग है उसको लाभ नहीं मिलेगा। और वो हकमारी हमेशा दलित का जो मजबूत लोग है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा का जो मजबूत लोग है उसका लाभ वही लेगा। और एक बहुत बड़ा सामंत है ये लोग, वो पासवान जी का परिवार हो या जितने पिछड़े वर्ग के नेता हैं, वो सब लोग अपने परिवार के साथ मिला हुआ है, अपने परिवार को प्रोजेक्ट कर रहा है, किसी को मतलब नहीं है किसी दूसरे व्यक्ति से। यहीं पे देखिए चिराग पासवान जी का ही बयान है कि जो संपन्न दलित है उसको आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहिए। तो चिराग पासवान जी आपको लगता है कि कहीं से संपन्न नहीं है? चिराग पासवान जी का तो हैसियत कम से कम नहीं भी होगा तो 50,000 करोड़ का हैसियत होगा। और वैसे व्यक्ति जब रिजर्वेशन सीट नहीं छोड़ता है तो आप समझ लीजिए कि कितना झूठा व्यक्ति है वो व्यक्ति, कितना समाज को बुर्बक समझता है, कितना समाज को जलील करता है। आप समझ लीजिए जो 10 लाख का सूट पहनता है वो कहता है कि संपन्न दलित को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। खुद वो अभी तक नहीं छोड़ा है चिराग पासवान, और उसका परिवार, उसका चाचा, उसका सगा संबंधी सारे लोग रिजर्वेशन सीट पकड़ा हुआ है। वो सीट किसी गरीब झोपड़ी के लाल को, जो झोपड़ी में रहता है, जो मजदूरी करता है, उसके बेटा को, एकदम जो गरीब लोग है उसको टिकट देता, तब समाजवाद आता, तब अम्बेडकरवाद आता। ये सारे चोटे लोग हैं, ये सारे लोग समाज को बरगला रहा है, समाज को धोखा दे रहा है। ऐसे लोगों को शासन सत्ता से जनता को भी उखाड़ कर फेंक देना चाहिए जो अपने बाप के नाम पर, अपने चचा के नाम पर, अपने दादा के नाम पर राजनीति करता है। कभी समाजवाद नहीं आएगा। जब तक सरकार क्रीमी लेयर लागू नहीं करेगा तब तक देश में एकीकरण नहीं होगा। अच्छा, कुछ लोग हैं जो दर्शक है, कुछ लोग को समझ में नहीं। क्रीमी लेयर है कि एक सीमा होनी चाहिए कि किसके पास कितना संपत्ति है, किसके पास कितना आय है, एक सीमा होना चाहिए। मान लिया कि रिजर्वेशन से आप विधायक बन गए, एमपी बन गए, 2 बार बन गए, 1 बार बन गए, इसके बाद आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। आपको 5, जैसे मान लिया कि आपको जितना जमीन का कुछ सीमा होता है, कितना जमीन हो, इतना संपत्ति हो, इतना आय हो, सरकारी नौकरी हो, उस आदमी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये कानून जब तक नहीं बनेगा तब तक जो मजदूरी करता है, जो झोपड़ी में रहता है, जो पलानी में रहता है, जो दिनों रात लोगों का काम करता है, उसको लाभ नहीं मिलेगा जब तक क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। अभी जो 25 में विधानसभा का चुनाव है, अभी जिस प्रकार से लोकसभा का चुनाव में कुछ बदलाव दिखाई दिया, तो क्या लगता है विधानसभा के चुनाव में भी ऐसा बदलाव दिखाई देगा? देखिए, बदलाव हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जब तक नीति नियम बदलेगा नहीं, जब तक इक्वेशन पर, जब तक समीकरण के अनुसार जब तक टिकट का वितरण नहीं होगा तब तक कोई बदलाव नहीं होगा। अगर अच्छा से टिकट का वितरण होगा, कार्यकर्ता को टिकट दिया जाएगा, कोई भी पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट देगा, काम करने वाले जो क्षेत्रों में रहता है, ऊपर से थोपे हुए लोगों को टिकट दीजिएगा, तब तक कोई समाधान होने वाला नहीं है, कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन यहीं पे देखिए हम लोग बात करते हैं, हम लोग का मतलब मेन मुद्दा था कि दलित महादलित समाज का उत्थान कैसा हो। लेकिन जो अफसर बन के आते हैं ब्लॉक में, थाना में, जिला में, जो दलित महादलित समाज के लोग, तो जब उन लोगों के पास में उससे उन्हीं के समाज के लोग जाता है तो आखिर उनका बात को इग्नोर करके चलते हैं और वो खुद शोषण करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उनका विचारधारा है शोषण करना। अभी बनियापुर का थाना प्रभारी आशुतोष कुमार है, वो ब्राह्मण जाति के हैं, 1 रुपया नहीं लेते हैं, 1 पैसा वो नहीं लेते हैं व्यक्ति। उस व्यक्ति को न कहेगा कि समाज को सुधार करेगा। किसी भी काम के लिए जाइए, आप जाइए, कैरेक्टर के लिए 1 रुपया नहीं लगता है, जाइए किसी भी काम के लिए ले, 1 रुपया वो व्यक्ति नहीं लेता है, वो ईमानदार थाना प्रभारी है।
और उसी में दलित समाज के लोग हैं जो माल लेता है। मैं देखता हूँ दलित का शोषण कर रहा है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं लेता है। वैसे अगर पदाधिकारी आ जाएंगे तब समाज का निर्माण होगा, तब समाज आगे बढ़ेगा। जाति धर्म से ऊपर उठना पड़ेगा। जब तक आप जाति धर्म से ऊपर नहीं उठिएगा तब तक समाज का विकास नहीं होगा। हर जाति में अच्छे लोग हैं, हर जाति में बुरे लोग हैं। मैं तो देखता हूँ कि दलित समाज का कोई आगे बढ़ जाता है, उसको पट्टी पेटदार, घर द्वार, अगल बगल किसी से पट रही नहीं है। वो अपने को बड़ा आदमी पूछता है। वो जब तक मानसिकता खत्म नहीं करेगा और सरकार जब तक क्रीमी लेयर लागू नहीं करेगा तब तक विकास नहीं होगा। बाबा साहेब जब पटना के गांधी मैदान में मीटिंग किए थे तो उस समय क्या हुआ? सारे दलित समाज के लोग ने उन पर ईंटा पत्थर मार कपार फोड़ दिया और पिछड़ा समाज के लोग उनको बुलाया था मीटिंग करने के लिए, समझे? और उनका इलाज सब कुछ पिछड़ा समाज का लोग कराया और बाबा साहेब को मान सम्मान भी दिया पिछड़ा समाज का लोग। कहाँ दलित समाज दिया है मान सम्मान? आज उनके नहीं रहने के बाद लाभ लेने के लिए, उनको लाभ लेने के लिए जय भीम 90% लोग करता है। वैसे लोगों से सावधान रहना पड़ेगा। जो जय भीम करता है उसके अंदर शोषण करने की भावना है, दलितों को शोषण करता है तो दलित समाज का लोग करता है, दूसरा कोई नहीं करता है। ब्लॉक में जो सीयू और बीडीओ साहब आते हैं, लगातार जो लोग उनके साथ में उनके पास में लोग जाते हैं सीयू साहब के पास में कि ये हमारा ज़मीन है, गैर मुजरिम आदमी बसा हुआ है, लेकिन उसके बारे में जब आदमी उनसे जांच पड़ताल करवाना मतलब चाहता है कि वो जो ज़मीन है वो किसी अपर कास्ट के हैंडल में है, और जब सोचता है कि उसको हम सीओ साहब से मिलकर वो काम को हम क्लियर करवा दे, तो ऐसा लोग उसमें उसका सपोर्ट क्यों नहीं करता है? नहीं, उसका सपोर्ट लोग करता है। वैसा लोग अगर है, अगर आपका साख्त सबूत सही दीजिएगा तो आपका सपोर्ट होगा। सबूत नहीं दीजिएगा, आपके पक्ष में कोई बोलने वाला नहीं होगा तो कैसे होगा? समाज को जगाइए, आपको अधिकार मिलेगा, निश्चित मिलेगा। जब तक समाज नहीं जगाइएगा, मेरे साथ भी बहुत जुर्म हुआ, लेकिन कहाँ कोई दलित समाज का लोग जाता है? सब आपस में लड़ता है, एक दूसरे का काट करता है। वो विधायक बन जाएगा, वो मुखिया बन जाएगा। सारे झूठे लोग हैं इस समाज के अंदर, 90% झूठे लोग हैं। और जो भी नेता है दलित समाज का उसमें 90% शोषण करता है लोग। 10% लोग हैं बेचारे अच्छे लोग जिसको मौका नहीं मिलता है। जो दलित समाज जो 10% लोग हैं जिसको मौका नहीं मिलता है, वो बेचारा मदद करने के लिए तड़प कर रह जाता है, उसको मौका नहीं मिलता है। और ये आपस में ये सब चमार को दुसाद से पटरी नहीं है, दुसाद को तांती से नहीं है, तांती को डोम से नहीं है, डोम को धोबी से नहीं है। ये सब अपने अपने नेता बनने के लिए तैयार है और किसी में के पास क्षमता नहीं है नेता बनने का। बनियापुर को देख लीजिए, राम बहादुर राय कोई दूसरा पैदा अभी तक नहीं हुआ। राम बहादुर राय थे तो 2 बार विधायक बने। उस जमाने में जिस समय सामंती विचारधारा का लोग प्रबल था, मजबूत था, उस समय उमा पांडे को हराए थे। आज तो कोई नहीं हुआ अभी तक दलित समाज में, पिछड़ा समाज में कहाँ कोई राम बहादुर राय हुआ। सब लोग लड़ने के लिए तैयार है, कहाँ किसी के पास उतना क्षमता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि तमाम मुखिया जी अपने बात को रखे हैं, पूरा बात विचार के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए, और नेक्स्ट वीडियो में और बात करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।